क्या आप भी चाहते हैं कि दुकान पर ज्यादा ग्राहक आए? तो दुकानदारी का तरीका बदलिए। आज ही अपनी दुकान को बनाइए ऑनलाइन दुकान। अपनी दुकान की वेबसाइट बनाइए और बिजी हो जाए, कॉल करें आज ही और पाइए सोशल मीडिया पैकेज बिल्कुल फ्री। ब्रेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नजर करते हैं। रूस की अमेरिकी बहरी जहाज़ को तबाह करने की धमकी, निशाने पर ले लिया। ईरान ने 7000 किलोमीटर तक परवास करने वाला ड्रोन बना लिया। सऊदी अरब के हिस्सास फौजी मुकामात पर ड्रोन और मिसाइल हमले। भारत से आने वाले मुसाफिरों को यूएई में दाखिले पर पाबंदी बरकरार है। ईरान, चीन और रूस अमेरिका को जलील करते जा रहे हैं, ट्रंप। दहशतगर्दों ने एसपीओ और उनकी अहलिया को कश्मीर के अवंतीपुरा में गोली मारकर हलाक कर दिया। जम्मू व कश्मीर भारतीय फिजाई अड्डे पर ड्रोन से पहला दहशतगर्दाना हमला। हिंदुस्तान को किसी का आंख दिखाना मंजूर नहीं, राजनाथ। जाली वैक्सीनेशन मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ममता बनर्जी। जिला गढ़वा में कोरोना वायरस के 173 नए मामले, मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। अब आए खबरें तफसील के साथ समाप्त करते हैं। रूस की अमेरिकी बहरी जहाज को तबाह करने की धमकी, निशाने पर ले लिया। रूसी फेडरेशन के कौमी दफा बराए दफा इंतजाम ने बताया कि रूस की ब्लैक सी फ्लीट अफवाज हफ्ते के रोज बहरी असूद में दाखिल होने वाले अमेरिकी गाइडेड मिसाइल तबाहकुन USS रास बहरी जहाज की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर इस अमेरिकी बहरी जंगी जहाज ने रूसी सरहद की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो इस पर हमला करके तबाह कर सकते हैं। ईरान ने 7000 किलोमीटर तक प्रवास करने वाला ड्रोन बना लिया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने एक ऐसा ड्रोन तैयारा बनाने का दावा किया है जो 7000 किलोमीटर तक सफ़र कर सकता है। इतवार को सरकारी टेलीविज़न पर नश्र होने वाली अपनी तकरीर में जनरल हुसैन सुलेमानी ने यह दावा किया। उन्होंने अलबत्ता मज़ीद कोई तफसीलात नहीं बताई। नए ड्रोन से ईरान 3500 किलोमीटर दूर तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल हो जाएगा। कबल अज़ी ईरान के गज़ा नामी ड्रोन से 2000 किलोमीटर के अंदर के अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता था। ईरान की फ़िज़ाइया के पास शाह उफ़ ईरान के ज़माने की काफ़ी पुराने अमेरिकी साख्ता जंगी तैयारे हैं। मुल्क की फ़िज़ाइया अमेरिकी पाबंदियों की वजह से मुश्किलात का शिकार है। सऊदी अरब के हिस्सास फौजी मुकामात पर ड्रोन और मिसाइल हमले। यमन के मसले अफवाज ने सऊदी इत्तेहाद की जारयत के जवाब में सऊदी अरब के हिस्सास फौजी मुकामात को निशाना बनाया है। अंसारुल्लाह के इंफॉर्मेशन मरकज़ की रिपोर्ट के मुताबिक यमन के मसले अफवाज के तर्जुमान यही सरी ने कहा है कि इन हमलों में निजरान में नेशनल गार्ड के ठिकानों, खमेस मस्जिद में मुल्क खालिद एयरबेस और अबा में बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के फौजी हिस्से पर 5 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए और 5 ड्रोन तैयारे ने हमले किए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 6 बरस से यमन पर सऊदी अरब की जारी वहशियाना जारियत में अब तक हज़ारों यमनी शहीद व ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि लाखों आम शहरी बेघर हुए हैं और यमन की 80% बुनियादी नस्बियात तबाह हो चुकी है। भारत से आने वाले मुसाफिरों को यूएई में दाखिले पर पाबंदी बरकरार है, एविएशन अथॉरिटी।
मुत्तहिद अरब अमारात के फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने वाज़ेह किया है कि भारत, जनूबी अफ्रीका और नाइजीरिया से आने वाले मुसाफिरों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी बरकरार है और इसमें कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई है। महकमा शहरी हवाबाजी ने यह वजाहत अमारात दुबई के एक ऐलान के बाद जारी की है, जिसमें इसने कहा है कि इन तीनों ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसाफिरों के दाखिले पर आयद पाबंदी पर नरमी की जा रही है। ईरान, चीन और रूस अमेरिका को ज़लील करते जा रहे हैं। ट्रंप। अमेरिका के साबिक़ सदर ने अपनी एक इंतखाबाती मुहिम में कहा कि ईरान, चीन और रूस आलमी मुहाज पर अमेरिका को ज़लील करते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से निकलने के बाद ओहायो में अपनी पहली इंतखाबाती मुहिम में बाइडेन हुकूमत की पॉलिसियों की शदीद मजम्मत करते हुए दावा किया कि अगर 2020 के इंतखाबात में धांधली न हुई होती तो वो एक हफ्ते के अंदर ईरान से मुआहदा कर लेते। दहशतगर्दों ने एसपीओ और उनकी अहलिया को कश्मीर के अवंतीपुरा में गोली मारकर हलाक कर दिया। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दों ने एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ को हलाक कर दिया। मौसला इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्द पुलवामा के गांव हरियारेग्राम में वाक़े एसपीओ फयाज अहमद के घर पहुंचे और वहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में एसपीओ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान उनकी अहलिया अस्पताल में दम तोड़ गई, जबकि एसपीओ की बेटी बुरी तरह जख्मी होने के बाद अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। जम्मू व कश्मीर भारतीय फ़िज़ाई अड्डे पर ड्रोन से पहला दहशतगर्दाना हमला। भारत के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर में फ़ौजी हुक्काम का कहना है कि इतवार को भारतीय फ़िज़ाइया के अड्डे पर ड्रोन हमलों के बाद पीर को भी एक अक्सरी अड्डे पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई, ताहम इसे नाकाम बना दिया गया है। फ़ौज के एक तर्जुमान के मुताबिक फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई से मुमकिना तौर पर एक बहुत बड़ा खतरा टल गया है। हिंदुस्तान को किसी का आंख दिखाना मंजूर नहीं, राजनाथ। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने आज चीन का नाम लिए बगैर कहा कि हिंदुस्तान अमन के हक़ में है और कभी किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन इसे किसी का आंख दिखाना मंजूर नहीं है और इसकी फ़ौज हर तरह के चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। जाली वैक्सीनेशन मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ममता बनर्जी। जाली वैक्सीनेशन मामले में सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि इस मामले में कलकत्ता पुलिस और म्यूनसिपलिटी अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकती है, इसलिए इसमें मुलविस किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि जो लोग ऐसी हरकत करते हैं वो इंसान नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि ऐसे लोगों को नाम से पुकारने की बजाय धोखेबाज कहकर बुलाना चाहिए। इसमें मुलविस किसी भी शख्स के साथ कोई भी रियायत नहीं बरती जाएगी। ताहम वज़ीर आला ने दावा किया है कि हुकूमत के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी भी तरह से इसमें शामिल नहीं है। इसकी जांच के लिए कमेटी की तश्कील दी गई है। मैंने खुद पुलिस कमिश्नर से बात की है और उन्होंने कहा है जो लोग धोखेबाज होते हैं वो सियासी लीडरों के साथ फ़ोटो इसलिए खिंचाते हैं ताकि धोखा देने में आसानी हो। ममता बनर्जी ने कहा कि पार्लियामेंट पर हमले के मुलज़िमीन भी जाली सरकारी गाड़ी में आए थे। जिला गढ़वा में कोरोना वायरस के 173 नए मामले मुसद्दिका। हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। जिला गढ़वा में आज कोविड-19 के 173 नए मरीज मस्बत पाए गए, जिससे तादाद बढ़कर 1,06,088 हो चुकी है। ताहाल 1,03,807 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज भी 162 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। आज तक 676 मरीजों की इस वबा से मौत वाक़ई हुई है, जबकि 1026 मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। ज़िले में कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए महकमे पुलिस की जानिब से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे जासिम की रिपोर्ट। जिला एसपी कड़पा के अनुभुराजन के अहकाम के तहत जिले भर में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वालों के और बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी है। आज कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले 188 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 21,610 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। अनुबुराजन ने आवाम से महकमा पुलिस के साथ ताउन करने पर जोर देते हुए कहा, जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। कर्फ्यू के औकात में बाहर निकलने और बगैर मास्क के बाहर
घूमने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त। खुदा हाफिज़।